एक किताब जो 25 साल से ज़्यादा पुरानी है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक कैसे है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी किताब का शानदार समरी बताने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत, दो पिता दो नज़रिए। ये किताब एक कहानी से शुरू होती है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे थे, डॉक्टरेट की डिग्री थी, सरकारी नौकरी में थे। लेकिन महीने के आखिर में उनके पास कभी पैसे नहीं बचते थे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। ये सिर्फ 8वीं तक पढ़े थे, लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। दोनों पिता रॉबर्ट को सलाह देते थे, लेकिन उनकी सलाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। पुअर डैड कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पकड़ो, सेविंग करो। रिच डैड कहते थे, बेटा पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। और यही एक लाइन इस पूरी किताब का सार है। सबसे ज़रूरी बात, एसेट और लाइबिलिटी का फ़र्क। अब मैं आपको इस किताब का सबसे अहम सबक बताता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क नहीं समझते। तो समझिए, एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे कोई प्रॉपर्टी जो किराए पर उठी हो, जैसे शेयर जिनसे डिविडेंड मिलता हो, जैसे कोई बिजनेस जो आपके बिना चलता हो। लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे ईएमआई वाली गाड़ी, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, जैसे होम लोन। अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपकी एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। क्योंकि हर महीने उस पर टैक्स देना है, मेंटेनेंस देना है, बिजली पानी का बिल देना है। वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले एसेट खरीदते हैं। जब एसेट से पैसा आने लगता है तब उस पैसे से वो लाइबिलिटी खरीदते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग उल्टा करते हैं। वो पहले लाइबिलिटी खरीदते हैं, फिर उसकी ईएमआई भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। रैट रेस, चूहे की दौड़। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, रैट रेस। सोचिए, हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, 9-10 घंटे मेहनत करते हैं, महीने के आखिर में सैलरी आती है। सैलरी आते ही बिल आते हैं, ईएमआई कटती है, खर्चे निकलते हैं। महीना खत्म होते होते जेब खाली, फिर अगले महीने फिर वही। ये है रैट रेस। एक चूहे की तरह दौड़ते रहो, लेकिन कहीं पहुंचो नहीं। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने ऐसी एसेट में लगाओ जो तुम्हारे लिए काम करे। हो सकता है वो म्यूचुअल फंड हो सकता है वो कोई छोटा बिजनेस हो, लेकिन पैसे को काम पर लगाओ। फाइनेंशियल एजुकेशन, असली पावर। किताब में एक और बड़ी बात बताई गई है, फाइनेंशियल एजुकेशन। हम स्कूल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि पैसे कैसे काम करते हैं। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि टैक्स कैसे बचाएं, निवेश कैसे करें, पैसे को कैसे बढ़ाएं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि असली एसेट आपका दिमाग है। जितना आप सीखेंगे उतना कमाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सीखने का मौका दे, सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली नौकरी नहीं, क्योंकि सीखी हुई स्किल्स हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। टैक्स की ताकत, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है लेकिन बहुत काम का है। एक सैलरीड पर्सन पहले कमाता है, फिर उसमें से टैक्स कटता है, फिर बचे पैसे से खर्चे करता है। एक बिजनेस ओनर पहले कमाता है, फिर अपने सारे खर्चे निकालता है, गाड़ी का खर्चा, खाने का खर्चा, यात्रा का खर्चा, और फिर जो बचता है उस पर टैक्स देता है। अमीर लोग इसी फ़र्क को समझते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। निष्कर्ष, क्या सीखते हैं इस किताब से? तो दोस्तों, अगर इस किताब का सार 3 पॉइंट में कहें तो, पहला, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। दूसरा, एसेट और लाइबिलिटी में फ़र्क समझो, पहले एसेट खरीदो फिर लाइबिलिटी। तीसरा, फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहो, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। ये किताब आपको पैसे बचाने का तरीका नहीं सिखाती, ये आपको सिखाती है कि सोच कैसे बदलें, और जब सोच बदलेगी तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो अगर आप भी उस रैट रेस से निकलना चाहते हैं, अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और किताबों के समरी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।